ऑनेस्ट वुड कटर। वुड कटर बोलते हैं बढ़ई को, लकड़हारे को। वुड कटर मतलब लकड़ी काटने वाला, ईमानदार लकड़हारा। ऑनेस्ट वुड कटर मीन्स, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, वुड कटर लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला, ईमानदार लकड़हारा। Once there lived a poor woodcutter in a village। एक मर्तबे की बात है। once upon a time भी बोला जाता है। once दोनों के माने एक ही होते हैं। Once there lived a woodcutter in a village। गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। He was very honest। वो बहुत ही ईमानदार था। He earned his livelihood by cutting woods from the forest। वो लाइवहुड का मतलब ज़िंदगी, वो अपनी ज़िंदगी गुजरता था। अर्न हिज लाइवहुड, अपनी ज़िंदगी गुजारा करता था। किससे? बाई कटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से लकड़ियाँ काट करके। इसकी इस तरह यूज़ कर सकते हैं। आई अर्न मनी बाई टीचिंग। मैं पैसा कमाता था किससे? टीचिंग के ज़रिए। ओके, बाई का मतलब ज़रिए, द्वारा। वन डे, एक दिन, he was cutting the woods of the tree on the bank of a river। एक दिन की बात है कि वो नदी के किनारे दरख्त पर लकड़ी काट रहा था। Suddenly his axe dropped down from his hand। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। एंड फॉल इनटू द रिवर, और जाकर के नदी में गिरी। उसके हाथ से कुल्हाड़ी सड़क करके जाके नदी में गिर गई। द वाटर वॉज डीप। पानी बहुत गहरा था, यानी बहुत गहरी नदी थी। द वुड कटर डिड नॉट नो द स्विमिंग। वुड कटर तैरना भी नहीं जानता था। He became sad and sat on the bank of the river। वो उदास हुआ और वो रिवर, नदी के किनारे जाकर बैठ गया। In the meantime, उसी समय, the god of the river appeared before him। उसी समय नदी का जो भगवान है, खुदा या उसका जो देवता होता है, वो आया। appeared का मतलब जाहिर होना, आना। before him, उसके सामने। Knowing the reason of the sadness, he jumped into the river and brought a golden axe। उदासी की वजह जानकर he jumped into the river, उसने जंप लगा दिया रिवर, नदी में। and brought a golden axe, और ये सोने का कुल्हाड़ी लेकर के। but the honest woodcutter refused to accept it। लेकिन अमानतदार लकड़हारे ने उसको लेने से कबूल करने से इनकार कर। रिफ्यूज़ का मतलब इनकार कर देना, ना लेना। एक्सेप्ट मतलब कबूल करना। ही अगेन जंप इनटू द रिवर, और वो दोबारा नदी में छलांग लगाया। एंड केम आउट विद सिल्वर एक्स, और वो अपने साथ लेकर के आया। केम आउट निकला, एक सिल्वर, एक चांदी का एक्स, कुल्हाड़ी लेकर के। बट द वुड कटर अगेन सेड, लेकिन वुड कटर लकड़हारे ने फिर कहा, नो इट इज़ नॉट माई एक्स, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। थर्ड टाइम, तीसरी मरतबा, द गॉड ऑफ रिवर ब्रॉट हिज ओरिजिनल एक्स। तीसरी मरतबा नदी के खुदा, नदी का भगवान, या नदी का वो जो रहता है देखने वाला, वो निकला। ब्रॉट हिज ओरिजिनल एक्स यानी असली कुल्हाड़ी लेकर के उसके पास निकला। नाउ द वुड कटर हैप्पीली एक्सेप्टेड द सेम। अब जो है वुड कटर लकड़हारे ने उसको खुशी खुशी कबूल कर लिया। द सेम का मतलब उसी को। द गॉड ऑफ द रिवर वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज ऑनेस्ट। नदी का भगवान जो था बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उससे। सो he gave him the golden, उसने जो है golden and eggs and silver axes as a reward। उसने उसको सोने और चांदी दोनों ही के कुल्हाड़ी क्या दिया उसको?
एज अ रिवॉर्ड, इनाम में दे दिया है, गिफ्ट में दे दिया है। इसमें बहुत सारे वो होते हैं एज अ गिफ्ट, जैसे दिस बुक इज़ एज अ गिफ्ट फॉर यू, ये किताब तुम्हारे लिए क्या है, गिफ्ट में है, एज अ गिफ्ट। माई ब्रदर टीच एज इन स्कूल एज अ टीचर, या माई ब्रदर इन स्कूल एज अ टीचर, मेरा भाई स्कूल में टीचर की हैसियत से टीचर है, ठीक है। सो के माना इसलिए। और है हैप्पली, एडवर्ब है। इम्प्रेस बाई, जैसे आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई विद बाई हिज बिहेवियर, मैं उसके बिहेवियर, उसके सलूक, उसके जो है चलन से क्या हो गया, मैं इम्प्रेस हो गया, इस तरह बोल सकते हैं। और क्या है बाई, बाई का यूज़ इस तरह कर सकते हैं, बाई राइडिंग, मैं घर पहुंचा साइकिल चला करके। आई रीच्ड होम बाई राइडिंग द साइकिल, चला करके, कोई काम करके, तो उसके लिए बाई का यूज़ करते हैं। कटिंग, दूध कटाई, सब तो सही ठीक है। और क्या है बिकम से, बिकम का मतलब है कि कोई चीज़ होना, ऐसे बोल सकते हैं दिस स्टूडेंट बिकेम अ स्कॉलर, ये स्कॉलर एक आलिम बन गया, ये आदमी, ये स्टूडेंट। दिस स्टूडेंट्स बिकेम मास्टर इन दिस स्कूल, इस स्कूल का मास्टर बन गया, ओके। इस तरह यूज़ करना, यूज़ सब होता है।